तो इस सड़कों पर ये हंगामा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ सियासी गलियारों में भी इस वक्त गहमा गहमी काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदंबिका जी, जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जो नजारा हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी अब टूट चुकी है? भारतीय राजनीति के इतिहास इस तरह का ये पहला घटना होगा कि जिस घटनाक्रम में मैंने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया हो और आज उस पार्टी में पिता के बीच में जिस तरह से सड़कों पे संग्राम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब इस पार्टी के पतन को कौन रोक सकता है और इस पार्टी के विनाश को कौन रोक। एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के शब्दों से नारे लगाए जा रहे हैं, मुलायम सिंह के घर के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो शायद विरोध पक्ष के लिए भी नारे नहीं लगाए जा सकते, जब वो एक दूसरे के खिलाफ अपनी पार्टी में ही इस तरह के नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनके पास प्रदेश की जनता के लिए या देश के संघर्ष करने का अवसर समाप्त हो चुका है। अब ये पार्टी शायद अपने ही उस अंदरूनी कला और संघर्ष की परिणति में शायद इसका अवसान होना सुनिश्चित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जगदंबिका पाल, और जिनका कहना है कि सड़कों पर जो संग्राम नजर आ रहा है और ऐसे में जो पार्टी का भविष्य है वो यहाँ पर जरूर अंधकारमय नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे जो कि लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रोहित सरदाना भी हैं। सबसे पहले विशाल, आप बताएं, क्योंकि अब सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। जब 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, अब आगे वो क्या करेंगे, क्या जानकारी आपके पास? अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में ही मीडिया से बातचीत करेंगे और अपने आगे का कदम क्या है उनका उसको बताएंगे। अब से थोड़ी देर में अपने 5 कालिदास मार्ग आवास पर अखिलेश यादव फिलहाल अपने करीबियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, रामगोपाल यादव से बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा रणनीति तय कर रहे हैं, जो कि अब से थोड़ी देर में वो मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर की कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये 5 कालिदास मार्ग की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर तक अखिलेश के समर्थक यहाँ पहुँच गए हैं और हाथ में अखिलेश का पोस्टर लेकर उनके समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस को यहाँ पर भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खुद एसएसपी लखनऊ की यहाँ पहुंची हुई है, क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ जाए। 3 लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की है, मिट्टी का तेल 3 लोगों ने यहाँ पर छिड़का है अपने ऊपर। अब अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी अपनी तरफ से तो पूरी है, आगे उनको क्या करना है, सिंबल क्या, चुनाव आयोग क्या इस पूरे प्रकरण के बाद दोनों तरफ से चुनाव आयोग जाने की तैयारी है। रामगोपाल यादव फर्रुखाबाद से लौटे हैं, हो सकता है कि रामगोपाल यादव कल दिल्ली जाए और वहां से वो रामगोपाल यादव चुनाव आयोग पहुंचकर पार्टी सिंबल और या पार्टी को लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अधिवेशन में जो चलिए विशाल, आपके पास हम लौट कर आ रहे हैं और देख रहे हैं हम किस तरह से वहां पर जो नारेबाजी है, हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। और रोहित सरदाना भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित, कुछ देर पहले आप गौरव भाटिया से बात कर रहे थे और उनका कहना था कि कुछ मतभेद हैं पार्टी में जिन्हें दूर कर लिया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से पारिवारिक दंगल अब सड़कों पर आ चुका है, आपको लगता है पैचअप की कोई गुंजाइश है? देखिए मीमांसा, जो कार्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं उनका गणित अलग होता है और जो परिवार बेस्ड पार्टियां होती हैं उनका गणित अलग होता है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी आपने ऐसी तस्वीर देखी थी जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। एक सज्जन तो बंदूक माथे पे लगा के पेड़ पे चढ़ गए थे, गाड़ी पे चढ़ के खड़े हो गए थे कि अब इससे आगे दुनिया नहीं होगी, बस सब खत्म हो जाएगा। एक आवाज़ पर सोनिया गांधी की सब बैठ गए। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनी रहे। तो परिवार बेस्ड जो पार्टियां होती हैं उसमें परिवार के ही आदेश चलते हैं। आज रात को अगर मुलायम सिंह यादव ये कह देते हैं कि मैंने अखिलेश को माफ़ कर दिया, अखिलेश वापस पार्टी में है, अब अखिलेश ही पार्टी का सीएम चेहरा होंगे और अखिलेश की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारी सहमति बन गई है। जो 1/3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको लेके हम में मतभेद चल रहे थे कि वो शिवपाल की पसंद के होंगे या अखिलेश की पसंद के होंगे, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा मीमांसा। एक सूरत तो ये है
दूसरी सूरत यह है, जो कुछ एजेंसीज से खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कुछ, कि हो सकता है अगर ये झगड़ा नहीं सुलझता है तो अखिलेश यादव सीएम पद से हटा दिए जाएं या इस्तीफा दे दें और उनकी जगह मुलायम सिंह यादव खुद कुर्सी संभाल लें। लेकिन उस स्थिति में समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में होगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जनता के बीच जाना। वो क्या मुंह लेके जाएंगे, किसका चेहरा लेके जाएंगे, किस आधार पे जाएंगे और जनता के सामने क्या रखेंगे कि हमने क्या किया है। एक सीएम जिसके लिए हम 4.5 पौने 5 साल से ये प्रमोशन कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको हटा दिया है हमने आखिरी मोमेंट पे, इसलिए कि वो कुछ असामाजिक गुंडा तत्वों को पार्टी में ले जाने का विरोध कर रहा था। तो ये उनके लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। दूसरी बात ये भी होगी रोहित की जो सिंपैथी वेव है वो तो फिर अखिलेश यादव के साथ चली जाएगी निश्चित तौर पे। अभी थोड़ी देर में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देखते हैं वो क्या बात करते हैं। अगर आपस में कुछ सहमति बनती है, वो वापस चाहते हैं कि पार्टी एक रहे, तो स्थिति कुछ और होगी। अगर अखिलेश यादव ये तय कर चुके हैं कि अब आर्या पार की लड़ाई है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो इस्तीफे का ऐलान कर दें, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, सिंपैथी वेव को गेन करें और उस लहर पे राइड करके वापस मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंचने की कोशिश करें, जो 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसके रास्ते से। यह बड़ी कठिन एक परिस्थिति होगी अखिलेश यादव के लिए, जिसमें उनको चुनना होगा कि अपने पिता को चुनना चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनना चाहते हैं। अब यह देखने की बात होगी कि अखिलेश यादव क्या तय करते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो घटनाक्रम है उसको लेके बहुत से लोगों का यह भी मानना है मीमांसा कि ये अखिलेश को 4.5 पौने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बचाने की, पार्टी के अंदर जो दागी छवि के लोग लाए गए हैं उनके दाग से बचाने की एक कवायद भी हो सकती है। हाल तक समाजवादी पार्टी एक थी, चुनाव लड़ती, अब 2 समाजवादी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। अगर वो बेहतर स्थिति में होती हैं तो वापस में उनको एक साथ होने से बाद में कोई रोकने वाला नहीं होगा, वो फिर एकजुट हो सकते हैं। रोहित, और आज उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने यह बात भी कही कि पार्टी की बेहतरी के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। तो पार्टी की बेहतरी इसमें कैसे छिपी हुई है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इस बीच जो नारेबाजी बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा, वो जो रणनीति वहां पर बनाई जा रही है वो दरअसल किस दिशा में जा रही है, ये जानकारी जुटाने के लिए एक बार फिर से हम विशाल पांडे के पास चलते हैं। विशाल, अब वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त, और बाहर तो समर्थक जुटे ही हुए हैं, लेकिन क्या रणनीति निकलकर सामने आ रही है? देखिए मीमांसा, अखिलेश यादव अभी अपनी कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि मीडिया में आने से पहले उन्हें क्या करना है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पर भी वो फैसला लेंगे और शिवपाल यादव के साथ मुलायम सिंह की बैठक चल रही है। तो क्या अखिलेश यादव अपने मंत्रिमंडल को भंग करेंगे या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे, या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पद से इस्तीफा देंगे? जी चलिए विशाल, मैं आपको रोक रही हूं, हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुभाष जी, जिस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं यूपी की सियासत में, कि बड़ा मोड़ आया है और जिस तरीके से 6 साल के लिए निकाल दिया गया अखिलेश यादव को, अब वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल इस वक्त जहन में सबके उठ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी थोड़ा डालें कि क्या एक पार्टी में रहते हुए जब पार्टी से निकाल दिया गया है मुख्यमंत्री को, तो वो क्या मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं, और क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही ये हक होता है कि वो राष्ट्रीय अधिवेशन किसी पार्टी का बुला सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अंदरूनी पारिवारिक मामला है। दूसरी बात यह है कि अंदरूनी पार्टी का मामला है। पार्टी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री नियुक्त राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल इस आधार पर किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं कि उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। और जब तक राज्यपाल को लगता है कि सदन के बहुमत का समर्थन इन्हें प्राप्त है, तब तक कोई भी मुख्यमंत्री बने रहने का सवाल नहीं होता। अगर राज्यपाल को ये विश्वास देता है कि इन्होंने बहुमत का तो दिया है, क्योंकि जिस पार्टी का बहुमत है सदन में उस पार्टी ने इन्हें निकाल दिया है, तो दूसरी तरफ ये राज्यपाल को ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरे पास बहुमत का समर्थन है, मेरी अपनी पार्टी के इतने लोग मेरे साथ हैं और मेरी पार्टी से बाहर के इतने लोग मेरे साथ हैं, तो मेरे समर्थन है। राज्यपाल अपने विवेक में निर्णय करेंगे, संदेह के घेरे में है। अगर ऐसा होगा तो वो ये कह सकते हैं कि सदन में अपना बहुमत सिद्ध करो। दूसरा ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री बहुमत का समर्थन सदन के अंदर खोए बगैर ये सिफारिश करें राज्यपाल को
कि ऐसी स्थिति आ गई है जब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। जी, वो भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर होगा कि वो अगर समझें कि ऐसी स्थिति आ गई है कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चल सकता और मंत्री की सिफारिश को मानना चाहें तो मान सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।